आज हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। और अगर हम बात करें कि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, तो अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड का मतलब ये है कि इसमें कोई इस तरह से हिस्से नहीं बने हुए, सेगमेंट्स नहीं है, जैसा हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी डायग्राम है। ये एक और एनिमल जो कि हेमिकॉर्डेटा में आता है, उसके अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इसकी बॉडी जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रोबॉस्किस, सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर कॉलर, और ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रंक कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक की तरह का, डंडी की तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक को प्रोबॉस्किस स्टॉक कहा जाता है और यहीं पर इसका माउथ रीजन प्रेजेंट है। अब अगर साथ में हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो वो यूनिसेलुलर एपिडर्मल लेयर है, जिसमें हम कह रहे हैं कि साथ में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि सिंगल सेल से मिलके एक एपिडर्मल लेयर बनी हुई है। और इसके अगर हम साथ में सिमेट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री कौन सी वाली सिमेट्री होती है? वो वाली सिमेट्री जिसमें अगर बॉडी को उसके इंटीरियर पार्ट से लेके, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि इसका इंटीरियर रीजन है, यहाँ से लेके पोस्टीरियर रीजन तक एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो वो उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, जो एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ के जैसा होगा। इस तरह की जो सिमेट्री है उसे बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। अब अगर हम इनकी जर्म लेयर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो 3 जर्म लेयर्स होती हैं, इसलिए ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है कि ये क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब अगर हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो जो इनकी बॉडी कैविटी है उसमें हम कह रहे हैं कि ट्रू बॉडी कैविटी है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। साथ में अगर हम इनके सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिस्पायर किस तरह से करते हैं। तो रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। तो इन गिल स्लिट्स के जरिए से वो क्या करते हैं, मतलब जो इनकी रिस्पायरेशन है वो कहाँ से होती है? वो इन गिल्स के थ्रू होती है। अब अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉर्सल ब्लड वेसल, और इसमें साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक और वेंट्रल ब्लड वेसल प्रेजेंट है। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, किनके जरिए से? छोटी छोटी और ब्लड वेसल्स जो हैं उनके जरिए से ये कनेक्ट हुई होती हैं। इसके अलावा अगर हम ब्लड की बात करें तो इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। साथ में अगर हम एक और सिस्टम की बात करें, हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करें तो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में फर्दर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, और वो किस रीजन में प्रेजेंट है? प्रोबॉस्किस में। फर्दर हम देखते हैं कि वो कनेक्ट हुआ है ब्लड वेसल्स के जरिए से, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है उसको वहां से एक्सक्रीट किया जा सके। अब हम फर्दर इनके अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम मतलब ये कि इनका जो आसाबी निजाम है उसमें हम देख रहे हैं कि एपिडर्मल प्लेक्सेस ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स हैं। प्लेक्सेस की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है? ब्रांचेस। मतलब ये कि जो एपिडर्मल लेयर है वहां पर हम देख रहे हैं कि जो नर्व सेल्स हैं उनसे डिफरेंट ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। इसके अलावा नर्व फाइबर्स हैं, जैसे हम अपने यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रंक, नर्व कॉर्ड, और इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है। ये ब्लैक कलर की लाइन जो है ये क्या शो कर रही है? ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इससे फर्दर जो है वो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। अब अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन मतलब ये कि किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कौन सा वाला वो वाला प्रोसेस, वो अमल जिसके जरिए से ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि इनमें सेक्सेस सेपरेट है। इसका क्या मतलब है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक अलग ऑर्गेनिज्म में है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो अलग ऑर्गेनिज्म में, या हो सकता है कि यूनाइटेड हो, हर्माफ्रोडाइट हो। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में।